जन्नत की हूर लाइबा। शुरू अल्लाह के मुकद्दस नाम से जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। शब मेराज की रात जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे तो आपने एक हूर के रोने की आवाज़ सुनी। तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल ये कौन रो रहा है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसपास देखा तो क्या देखते हैं कि एक हूर रो रही है। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास गए और उस हूर से फरमाने लगे कि ए हूर कि तुमने अपना इस तरह हाल क्यों बना रखा है। हूर ने अर्ज किया कि मैंने इसलिए अपना यह हाल बना रखा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी निगाहें मुझ पर भी पड़ें और फिर मैं अपने हाल दिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने की सादत हासिल करूं। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के पास आए और हूर की ये बात रसूल खुदा को बताई तो बस रसूल खुदा ने इजाजत दे दी। बस फिर वह हूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न जमाल की मलिका बनाया हुआ है। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खेरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाए। रसूल खुदा ने फरमाया, हूर फिर तुम रो क्यों रही हो। वो हूर कहने लगी कि या रसूलुल्लाह, एक दफा का जिक्र है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल हुआ कि बरोज़े कयामत हर हूर को किसी न किसी जन्नत के शख्स के हवाले किया जाएगा। मेरा भी तो कोई साथी होगा। बिलाखिर मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि मेरे अल्लाह, तेरा बेहद एहसान है कि तूने मुझे हूरों की मलिका बनाया है। अब मेरी ये ख्वाहिश है उसे भी पूरा कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। वह हस्ती कौन सी हस्ती होगी जिससे जन्नत में मेरा निकाह होगा। बस अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और रहमतों का दरिया जोश में आया और मेरी इल्तिजा कबूल हुई और हुक्म हुआ कि हूर जो सामने आईना रखा है उसे एक नजर देख लो, तेरे साथी की झलक तुझे नजर आ जाएगी। बस फिर वो हूर कहने लगी कि या रसूलुल्लाह, जब दीवाना बार आईने की तरफ बढ़ी ताकि अपने साथी की झलक देख सकूं तो यूं ही निगाहें उठी, दिल पर एक बिजली गिरी और आरजू का सारा तसव्वुर चल गया। उस दिन से आज तक बेचैन हूं और गम की वजह से रो रही हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर क्यों। तो वो हूर कहने लगी कि मैंने आईने में देखा कि एक सियाह फहम के साथ मेरा जोड़ा बनाया गया है, लेकिन मेरा उसके साथ जोड़ा क्यों बनाया और मैं किस तरह दायनी जिंदगी उसके हमराह गुजारूंगी, जिसका तसव्वुर ही मेरे दिल को वहशतनाक कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हूर, अपने साथी का जो सरापा तूने आईने में देखा है इसके बारे में कुछ बयान करो। उसने अर्ज किया कि सर से पांव तक मुजस्मे सियाही, उसके मोटे मोटे होठ, चौड़े दांत, धुंधला चेहरा, तंग तारीख पेशानी है, छोटी छोटी आंखें हैं। बस जैसे ही हूर ने अपने रफीक जन्नत के बारे में रसूल खुदा को बताना शुरू किया तो हुलिये के बारे में बयान समाप्त फरमाया। तो बस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वह तो मेरे प्यारे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक आशिकी रसूल का सरापा, एक वफादार, एक गोहर लियाब को पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा कर रही हो, रो रही हो। तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक है, मैंने इसे अपने पलकों के साए में पनाह दी है। मेरा बिलाल ऐसी शान वाला है कि बरोज़े कयामत इसके जिस्म की स्याही हुराने जन्नत के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। वह ऐसा आशिक है कि इस पर इश्क ही की वजह से हर आसाइशा ने मुंह फेर लिया है। अपने हुस्न और जमाल का इतना तकब्बुर न कर, हो सकता है तू 70,000 नकाब उलटकर मेरे बिलाल के सामने आए और मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। बस रसूल खुदा का यह फरमान सुनकर हूर अस्तराबी शौक की वजह से चीख उठी और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माजरत कबूल फरमाए। मेरा गमो आलिम शिकवा शिकायत जाते रहे हैं, मुझे वही बिलाल पसंद है।
میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق سعد میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا، لگا کر ماتھے پر تل، خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا کمال آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دنیا کی خاتون افضل ہیں یا جنت کی حور؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت بے وقت 70 جوڑے پہنیں گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہے اور حسن جمال کو زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سلامی اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔